Hello everyone, once again welcome back to our channel. Today in this video we will discuss the fourth chapter of supplementary section of UP Board Class 12th English and the name of this chapter is the anime. अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके एग्जाम में सप्लीमेंट्री सेक्शन से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 2 करना होगा और एक क्वेश्चन पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम क्वेश्चन और इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। वीडियो को आपको स्किप नहीं करनी है, पूरा ध्यान से देख लेना है और इस बात की गारंटी है कि आपको लिखने में थोड़ी सी आसानी होगी क्योंकि आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन भी इसके साथ में बता रहा हूँ। तो आप हिंदी भी जब समझे रहेंगे तो आपको थोड़ा सा सेंटेंस मेकिंग अगर पता है तो बहुत आसानी से आप लिख लेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट हु वाज डॉक्टर सदाओ, यानी डॉक्टर सदाओ कौन था। अब आपने कहानी तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो आंसर इसका बाबू देखो, 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया। हु वाज डॉक्टर सदाओ, यानी डॉक्टर सदाओ कौन था। वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, यानी उसका घर कहाँ पर स्थित था। अब आंसर की तरफ देखते हैं तो आपका आंसर है डॉक्टर सदाओ वाज ए फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज ऑफ मेडिसिन इन अमेरिका। हिज हाउस वाज बुल्ट ऑन जापानीज कोस्ट, यानी डॉक्टर सदाओ जो था वो एक प्रसिद्ध जापान का सर्जन और साइंटिस्ट था। उसने अपनी पढ़ाई अमेरिका से की थी और उसका घर जो था वो जापानी कोस्ट पर था, यानी जापान के किनारे था। इतना क्लियर है। अब अगर आपको स्टोरी नहीं पता है तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो स्टोरी समझने के लिए बाबू इसी चैनल पर क्लास 12th इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पर आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। 11 मिनट की वीडियो है, कंटिन्यूसली देख दीजिए और आपको आंसर में और अभ्यास ज़्यादा आसानी हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज डॉक्टर सदाओ सेंट टू अमेरिका एंड वाई वॉज लेटर केप्ट इन जापान, कि डॉक्टर सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया था और बाद में जापान क्यों बुला लिया गया। इसी को 2 तरीके से पूछ सकता है। वाई वॉज डॉक्टर सदाओ फादर सेंट हिम टू अमेरिका, यानी डॉक्टर सदाओ के पिताजी ने उसको अमेरिका क्यों भेजा था। तो दोनों का सिंपली एक जवाब हो जाएगा, क्यों गया था अमेरिका, अपनी पढ़ाई करने के लिए गया था। तो दोनों का मतलब एक हो जाएगा। डॉक्टर सदाओ वाज सेंट टू अमेरिका फॉर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज, यानी डॉक्टर सदाओ को अमेरिका अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए भेजा गया था। द लाइफ ऑफ जनरल कुड बी सेव्ड ओनली बाई हिम। अच्छा, जो जनरल था इसमें एक कैरेक्टर है, तो जनरल बहुत ज़्यादा बीमार था और जनरल का जो इलाज था, जनरल आप समझते हैं जिससे सेना का जो अध्यक्ष होता है उसको जनरल कहते हैं, ठीक है। तो जनरल जो था, द लाइफ ऑफ जनरल कुड बी सेव्ड ओनली बाई हिम, और जो जनरल की ज़िंदगी थी उसी के द्वारा बचाई जा सकती थी। एंड ही वॉज वेरी स्किल्ड। अच्छा, जो डॉक्टर था बहुत ज़्यादा स्किल्ड था क्योंकि साइंटिस्ट भी था और सर्जन भी था, तो इसके नाते इसके पास हुनर बहुत ज़्यादा थी, बहुत स्किल्ड था। तो जनरल डज नॉट ट्रस्ट एनीवन एक्सेप्ट डॉक्टर सदाओ, और जनरल को डॉक्टर सदाओ के अलावा किसी पर विश्वास भी नहीं था। तो डॉक्टर सदाओ अमेरिका क्यों गया था, पढ़ाई करने के लिए। वापस क्यों आ गया भाई, अपने देश के हित में या जनरल की वजह से, या अपने देश की राष्ट्र की सेवा करने के लिए दोबारा वहाँ से वो मतलब अमेरिका में पढ़ाई की और लौट आया। इज दैट क्लियर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है, Why did Hannah and Dr. Sadao, what did Hannah and Dr. Sadao see out of the mist? What did they think? Mist मतलब कह सकते हैं कोहरा, धुंधलापन। तो हना और डॉक्टर सदाओ ने क्या देखा। तो सबसे पहली चीज़, हना कौन थी। तो हना बेसिकली बाबू डॉक्टर सदाओ की पत्नी थे जिससे डॉक्टर सदाओ ने शादी की थी। What did they think, उन्होंने सोचा क्या था। तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा हना एंड डॉक्टर। अच्छा, हना और डॉक्टर सदाओ ने क्या देखा, तो किसको देखा था, अमेरिकन सोल्जर को देखा था। तो हना एंड डॉक्टर सदाओ सादा अमेरिकन सोल्जर आउट ऑफ द मिस्ट, यानी उस कोहरे में, ठीक है। डॉक्टर सदाओ ने और हना ने अमेरिकन सोल्जर को देखा। व्हेन दे saw the अमेरिकन मैन ही वाज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली। अच्छा, जब इन्होंने उस अमेरिकन बंदे को देखा तो वो बेचारा सही से चल नहीं पा रहा था। एंड दे थॉट दैट परहैप्स ही इज अ फिशरमैन, तो इनको लगा शायद कोई मछुआरा है जो कि घायल हो चुका है, ठीक है। लेकिन असल में वो कौन था, सोल्जर था। अब इनको इस बात का अंदाजा नहीं, तो उनको लगा मछली मारने वाला कोई बेचारा घायल हो गया है, लेकिन इन्होंने देखा तो कौन था, वो सोल्जर था। तो डॉक्टर हना और डॉक्टर सदाओ और हना ने क्या देखा, अमेरिकन सोल्जर को देखा। जब उन्होंने देखा तो वो बराबर से चल नहीं पा रहा था और उन्होंने सोचा कि ये कौन है, मछुआरा है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द वुंडेड पर्सन, व्हाट हैपेंड टू हिम, यानी घायल आदमी कौन था, उसके साथ क्या हुआ था। तो घायल आदमी आपने पहले क्वेश्चन नंबर 3 में देखा कौन था, अमेरिकन सोल्जर था। द वुंडेड पर्सन वाज एन अमेरिकन सोल्जर, यानी जो वुंडेड पर्सन था, जो घायल आदमी था, वो एक अमेरिका का सोल्जर था। ही वॉज बैडली वुंडेड, जो बुरी तरह से घायल हो चुका था। ऑन द राइट साइड इज लोअर बैक, सदाओ सा द गन वुंड हैज़ बीन रीओपन्ड,
अच्छा डॉक्टर उसके साथ हुआ क्या था? तो सबसे पहली चीज़ वो था कौन? तो जो घायल आदमी था वो अमेरिका का एक सिपाही था। उसके साथ क्या हुआ था? तो वो बहुत बुरी तरीके से घायल था क्योंकि उसको गोली भी लग चुकी थी, यानी उसको गोली लगी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज यूमी एंड व्हाट डिड दे से? व्हाट डिड सी से? यानी यूमी कौन थी और उसने क्या कहा? तो हना कौन थी? उसकी वाइफ थी। यूमी कौन थी? तो यूमी उसके घर की नौकरानी थी। अब यूमी ने क्या कहा था ये देखते हैं। इन सारी चीज़ों को बाबू समझने के लिए अगर आपको चैप्टर का, ठीक है, अगर पूरी स्टोरी आपको अगर आसानी से पता है तो बहुत आसान है ये, और अगर स्टोरी नहीं पता है तो आपके लिए दिक्कत होगी। स्टोरी के लिए आप यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट में इसका एक्सप्लेनेशन है, 11 मिनट की वीडियो देख लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। खैर, तो व्हाट डिड दे, मतलब यूमी कौन थी और यूमी उसने क्या कहा था? तो यूमी वॉज द केयर टेकर ऑफ किड्स एंड मैड इन सदाउज हाउस। तो यूमी जो थी वो डॉक्टर सदाओ के बच्चों का ध्यान रखती थी, ठीक है, कह सकते हैं केयर टेकर थी, देखभाल करने वाली थी, और उनके घर की नौकरानी थी, ठीक है, मैड का मतलब नौकरानी। और उसने क्या कहा? उसने क्या कहा था? व्हेन हना told her to wash and clean the wounded soldier, she refused to do so। अच्छा, वो उसने क्या कहा था? तो डॉक्टर हना ने जब उस घायल व्यक्ति की सफाई या उसको नहलाने के लिए कहा था तो यूमी ने मना कर दिया था। तो मतलब फाइनली क्या हो गया कि यूमी जो थी उसके घर की चपरासी कह सकते थी, बच्चों का देखभाल करती थी। और जब हना ने उससे कहा कि इस आदमी को नहलाना है तुम्हें, तो उसने कहा नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं कर पाएगी। ठीक, उसके बाद क्या हुआ था? इनका बोरिया बिस्तर इकट्ठा करके भेज दिया था। डॉक्टर सदाओ ने कहा जाओ अपने घर जाओ, हमको कोई ज़रूरत नहीं ऐसे लोगों की। अगला आपका है इसमें क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड सदाओ ऑपरेट द वाइट मैन? कि डॉक्टर सदाओ ने उस गोरे आदमी का, अब गोरा आदमी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? अमेरिकी आदमी के लिए। उनकी जो अमेरिका के जो लोग होते हैं मैक्सिमम उनकी आंखें जो होती हैं नीली होती है, उनका चेहरा गोरा होता है और बाल भूरे होते हैं। अब 100% ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा जनरली होता है, ठीक है। पता लगा इंडियन किसी को देख लो तो कहीं अमेरिका कोई हो, तो कुछ क्या हो सकता है, ठीक है, वहीं की नस्ल हो। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द वाइट मैन? एंड डॉक्टर सदाओ ने उस आदमी का ऑपरेशन कैसे किया था? तो डॉक्टर सदाओ हैज़ टू परफॉर्म एन ऑपरेशन, यानी डॉक्टर सदाओ ने क्या किया था? एक ऑपरेशन परफॉर्म किया था, टू टेक बुलेट आउट ऑफ द अमेरिकन सोल्जर। अमेरिकन सोल्जर की शरीर से गोली निकालने के लिए उसने ऑपरेशन किया। डॉक्टर सदाओ टुक आउट द बुलेट, डॉक्टर सदाओ ने गोली को बाहर निकाला विथ ए क्लीनेस्ट पॉसिबल मैनर, यानी बहुत ही सफाई से, बहुत ही चालाकी से। सर्जन भाई वैसे भी था, तो सर्जन जो होते हैं ऑपरेशन में निपुण होते हैं। तो डॉक्टर सदाओ ने एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद अमेरिकन सोल्जर की बॉडी से गोली निकाली। ऐसा करते वक्त उन्होंने बहुत ही संभवता तरीके से, बहुत ही सफाई और बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही जो है सुध-बुध से इन्होंने काम लिया था। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द यंग मैन यानी अमेरिकन वेक अप, व्हाट डिड ही से फर्स्ट? कि जो अमेरिकी आदमी था वो कैसे उठा और उसने सबसे पहले क्या कहा? तो द यंग मैन वोक अप सो वीक, यानी जब वो बेचारा उठा तो बहुत कमज़ोर था। हिज आइज वर टेरिफाइड, उसकी आंखों में डर था। टेरिफाइड मतलब होता डरा होना। ही आस्क्ड हना, उसने हना से कहा, हाउ डिड शी नो इंग्लिश? कि तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है? क्योंकि ये जापान के लोग थे और जापान की जो मातृभाषा है वो हिंदी है, और ये जो हना थी और डॉक्टर सदाओ थे अमेरिका से पढ़े थे, इस वजह से इनको इंग्लिश आती थी। तो जब वो आदमी को होश आया तो कहा तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है? हाउ डिड यू नो इंग्लिश? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड द मैसेंजर केम टू डॉक्टर सदाओज हाउस एंड हु सेंट हिम? कि मैसेंजर जो था डॉक्टर सदाओ के घर पर क्यों आया था और उसको किसने बुलाया था या मैसेंजर को किसने भेजा था? तो इसमें बाबू देखो, मैसेंजर मतलब जो संदेश लाता है। तो द मैसेंजर केम टू डॉक्टर सदाओज हाउस, यानी मैसेंजर डॉक्टर सदाओ के घर पर इसलिए आया था क्योंकि बिकॉज द डॉक्टर सदाओ वाज कॉल्ड बाय द जनरल बिकॉज ही वाज इन पेन, क्योंकि जनरल ने डॉक्टर सदाओ को बुलाया था क्योंकि जनरल जो थे वो दर्द में थे, तकलीफ में थे। तो इस वजह से मतलब मैसेंजर जो था वो डॉक्टर सदाओ, जो मैसेंजर था वो डॉक्टर सदाओ के घर पर आया था क्योंकि जो डॉक्टर सदाओ को बुलाया गया था जनरल के द्वारा, जनरल ने भेजा था मैसेंजर को, जाओ उनको लेकर के आओ। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज जनरल, व्हाई डिड ही कॉल डॉक्टर सदाओ? कि जनरल कौन था, उसने डॉक्टर सदाओ को क्यों बुलाया था? अभी पीछे हमने पढ़ा जनरल को क्या हुआ था, क्यों बुलाया था? दावत में नहीं, बीमार था। तो हुआ जनरल कौन था? व्हाई डिड ही कॉल डॉक्टर सदाओ? कि डॉक्टर सदाओ को उसने क्यों बुलाया था? तो जनरल वाज एन ओल्ड एंड सेल्फिश जनरल ऑफ जापान, यानी जनरल जो था वो कह सकते हैं एक स्वार्थी, मतलबी और बुजुर्ग आदमी था, जनरल का जापान था। ही वॉज वेरी क्रूअल, बहुत निर्दयी था।
मतलब उसके अंदर रहम नाम की चीज़ नहीं थी, बट ही केयर्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, वो सिर्फ खुद का ध्यान रखता था, ठीक है। ही वॉज इन पेन, डेट्स वाई ही कॉल डॉक्टर सदाओ, और वो तकलीफ में था इसीलिए उसने डॉक्टर सदाओ को बुलाया था। तो जनरल कौन था? तो जनरल जापान का एक बुजुर्ग आदमी था जो कि लालची था, स्वार्थी था, और वो बहुत ज़्यादा निर्दयी था, वो खुद की फिक्र करता था, और जो जनरल था वो दर्द में था, इसलिए इसने डॉक्टर सदाओ को बुलाया था। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड डॉक्टर जनरल कहाँ है? व्हाट डिड द जनरल प्रॉमिस विद डॉक्टर सदाओ, व्हाट हैड हैपेंड देन? यानी जो जनरल था उसने डॉक्टर सदाओ से क्या वादा किया और फिर क्या हुआ? तो जनरल प्रॉमिस डॉक्टर सदाओ टू हेल्प हिम इन ट्रबल, यानी जो जनरल था उसने डॉक्टर सदाओ से वादा किया कि तुमको मैं ट्रबल में, मुसीबत में तुम्हारी मदद में करूंगा। बट नोबडी केम टू द डॉक्टर्स हाउस, लेकिन डॉक्टर के घर पर कोई भी नहीं आया और डॉक्टर की मदद किसी ने नहीं की। सो ही हिमसेल्फ मैनेज द प्रॉब्लम, इसलिए इसने सारे समस्या का समाधान खुद से किया। यानी इसने कहा था आएंगे, मैं भेज दूंगा लोगों को, तुम्हारा काम कर देंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया। अगला, वाई डिड डॉक्टर सदाओ सेव द लाइफ ऑफ द प्रिजनर ऑफ एन अमेरिकन बीइंग अ जापानीज डॉक्टर? यानी जापान का डॉक्टर होने के बावजूद भी डॉक्टर सदाओ ने अमेरिका के आदमी की जान क्यों बचाई? तो कुछ लोगों का ये भी हवाला हो सकता है कि गद्दार था वो। तो देखिए बाबू, गद्दारी और देशभक्ति, या कह सकते हैं जो देशद्रोही और देशभक्ति होती है, ये किसी के मदद के एतबार से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अमेरिका के किसी बंदे की आप मदद कर दिए तो आप जो है देशद्रोह हो गए, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं लिखा है। ये देशभक्ति होने की परिभाषा नहीं है, ठीक। तो बीइंग a Japanese doctor, he saved the life of an American because he was a doctor and well trained and he was true to his profession. यानी जापान का होने के बावजूद भी इसने अमेरिकी बंदे की जान इसलिए बचा ली क्योंकि ये जो डॉक्टर था वेल ट्रेंड था और ये अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार था। इसके लिए आपको इसमें ये आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 12, वाई डॉक्टर सदाओ Was डॉक्टर सदाओ ए ट्रेटर और पैट्रियट? एक्सप्लेन, कि डॉक्टर सदाओ एक देशभक्त था या देशद्रोह था, इस बात को आप बताइए, ठीक। तो डॉक्टर सदाओ ऐसे क्या था, देशभक्त था या देशद्रोह था, ठीक। डॉक्टर सदाओ इज फुल ऑफ फाइनर वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी डॉक्टर सदाओ के अंदर मानवता कूट कूट कर भरी थी, इंसानियत नाम की चीज जिंदा थी। और सबसे बड़ा दुनिया में अगर कोई धर्म है तो वो इंसानियत का है, उसके अलावा कोई धर्म नहीं। सबसे पहले इंसानियत, बाद में कोई धर्म, ठीक। एज ए डॉक्टर ही सेव्ड हिज लाइफ ऑफ एन अमेरिकन सोल्जर, एक डॉक्टर होने के नाते उसने एक अमेरिकी बंदे की जान बचाई। इन दिस वे डॉक्टर सदाओ वॉज एबल टू मेंटेन हिज प्रोफेशनल लॉयल्टी, इसलिए क्या किया, मतलब एक अमेरिकी बंदे की जान बचा करके डॉक्टर सदाओ ने अपने प्रोफेशन की लाज रखी, अपने प्रोफेशन के प्रति वो सही ठहरे, लॉयल रहे। डॉक्टर सदाओ वाज पैट्रियट, डॉक्टर सदाओ देशभक्त था फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल से सिर्फ, ठीक। तो डॉक्टर सदाओ जो था अपने कर्तव्यों से पूरी तरह से जो है वो अपने कर्मों से और अपने दिल से देशभक्त था। ही इवन टोल्ड द जनरल अबाउट द जापानीज सोल्जर, और देशभक्त इसलिए था क्योंकि इसने जापान जो जनरल था, जनरल से उसने सूचना दे दी थी, तो वो अपने कर्तव्यों से निर्वहन कर लिया। उसने बता दिया, सूचना दे दी, भाई प्रशासन को सूचना दे दी। अब प्रशासन क्या काम करता है वो अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी बेचारा नहीं आया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, हु वाज हना, हाउ डिड सी मीट सदाओ, कि हना कौन थी, वो सदाओ से कब मिले? तो हना वाज ए ब्यूटीफुल जापानीज गर्ल। अच्छा, आपके मन में ख्याल आता होगा कि हना जो डॉक्टर सदाओ की बीवी थी, हाँ थी, लेकिन पहले क्या थी वो, ये चीज़ आपको, क्योंकि अगला क्वेश्चन करा वो डॉक्टर सदाओ से मिली कैसे, तो इसमें आप सदैव वाइफ दिखा देंगे तब तो दिक्कत की बात हो जाएगी, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। एज पर एज स्टोरी तो आपको बार बार बताया गया कि डॉक्टर हना जो थी डॉक्टर सदाओ की वाइफ थी, लेकिन अभी कहा कि हाउ डिड सी मीट, सदाओ कैसे मिली, तो उससे पहले वाइफ नहीं थी, तो सिंपली आप उसकी पहले की हालात जिंदगी के बारे में बताएंगे। हना वॉज ए ब्यूटीफुल जापानीज गर्ल, यानी हना एक जापान की खूबसूरत लड़की थी। सी मीट डॉक्टर सदाओ इन अमेरिका, डॉक्टर सदाओ से अमेरिका में मिली एट प्रोफेसर हाउस, प्रोफेसर के घर पे। हना एंड डॉक्टर सदाओ मीट इन यूएसए, इनकी मुलाकात अमेरिका में हुई। वाइल फिनिशिंग देयर हायर स्टडीज़, अपनी हायर स्टडीज़ को पढ़ते समय, यानी अपनी पढ़ाई करते समय,
इनकी मुलाकात हुई। सून दे गॉट मैरिड, उसके बाद इन दोनों का विवाह हुआ। आफ्टर सदाओ फादर अप्रूवल, सदाओ के पिता की सहमति के बाद। एंड कम बैक टू जापान, और बाद में लोग जापान चले और यहीं इनकी शादी संपन्न हुई। अगला, व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ डू टू इंश्योर द सेफ एग्जिट ऑफ एन अमेरिकन सोल्जर, कि डॉक्टर सदाओ ने उस अमेरिकी बंदे के सेफ एग्जिट के लिए, यानी सुरक्षित रूप से उसको निकालने के लिए, भेजने के लिए क्या किया। डॉक्टर सदाओ ऑफर्ड हिज पर्सनल बोट, डॉक्टर सदाओ अपनी बोट से इनको छोड़े थे ले जा करके। इन्होंने खाना दिया था, कपड़े दिए थे, और ये घर से निकले तो इन्होंने सलाह भी दिया था कि जाओ आइलैंड्स के पास, वहीं तुम रहो। नो वन लिव्ड एस्केप फ्रॉम देयर, कोई यहाँ रहता नहीं, कोई आदमी तुमको नहीं मिलेगा, वहीं से तुम क्या करना, अपनी देश की तरफ चले जाना। सो दैट वॉज द एवरीथिंग। इसमें बाबू